It's not a game, it's a rich thing. दोस्तों जुलाई महीने का टॉप सेलिंग कार ब्रांड का रिपोर्ट आ चुका है और इस बार हमें हर बार की तरह मारुति टॉप पर देखने को मिल रही है। लेकिन जो बात करें मंथ वाइज ग्रोथ की, तो ग्रोथ में हमें सबसे पहले पोजीशन पर देखने को मिल रहा है स्कोडा। उसके बाद में सेकंड पोजीशन की बात करूँ तो सेकंड पोजीशन पर आता है रेनॉल्ट, थर्ड पोजीशन पर हमें देखने को मिल रहा है टोयोटा, फोर्थ पोजीशन पर है होंडा और फिफ्थ पोजीशन पर देखने को मिल रहा है टाटा। तो इस तरीके से कुछ हमें ग्रोथ है वो देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ब्रांड वाइज कितनी कितनी यूनिट है वो सेल की गई है, सारी बातें डिटेल में करते हैं आगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक बात कि अगर आप चैनल पर नए हो, रोजाना ऐसे न्यूज़ एंड अपडेट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना। तो यहाँ पर बात करते हैं हम टॉप 15 बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड के बारे में। तो यहाँ पर नीचे से ऊपर जाएंगे तो 15th पोजीशन पर आती है सिट्रॉन, जिसकी जुलाई के महीने में कुछ 40 यूनिट बिकी है। और बात करूँ इसके अगले महीने की, मतलब कि जून के महीने में कुछ इसकी 41 यूनिट बिकी थी। मतलब कि हर बार के महीने की हम सेल की रिपोर्ट आती है, उस बार सिट्रॉन हमें 15th पोजीशन पर ही देखने को मिलती है। इसमें कुछ ग्रोथ ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलती, हर बार 40-41 में ही खेलती है ये। बात करते हैं इसके बाद 14th पोजीशन की, तो 14th पोजीशन पर यहाँ पर जीप, जिसकी हम जुलाई के महीने की बात करें तो कुछ 909 यूनिट बिकी है। और जून के महीने की मैं बात करूँ तो कुछ 789 यूनिट बिकी थी। कुछ हमें 120 यूनिट है वो इस बार ज़्यादा बिकी है जीप की। फिर यहाँ पर 13th पोजीशन पर आती है वॉक्सवैगन, जिसकी जुलाई के महीने में कुछ 1962 यूनिट बिकी है। और इसकी मैं जून महीने की बात करूं तो कुछ 1633 यूनिट बिकी थी। मतलब कि 329 यूनिट है वो इस बार ज़्यादा बिकी है। फिर दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं 12th पोजीशन की, जिस पर आता है स्कोडा। तो स्कोडा की जुलाई के महीने में कुछ 3080 यूनिट बिकी है। और दोस्तों जून के महीने की बात करूँ तो जून के महीने कुछ 700 के अराउंड यूनिट बिकी थी। और इस बार का ग्रोथ है वो स्कोडा का काफ़ी अच्छा है, जैसे मैंने आपको आगे बताया कि इसका ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा हुआ है इस बार के महीने में, क्योंकि ये स्कोडा ने अपनी कुशा को लॉन्च किया था जुलाई के महीने में, उसी वजह से इसका जो ऑल ओवर ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा हुआ है इस बार। बात करते हैं नेक्स्ट 11th पोजीशन की, जिस पर आता है फोर्ड मोटर्स, जिसकी जुलाई महीने में कुछ 3139 यूनिट बिकी है। और दोस्तों बात करें तो जून महीने की, तो जून के महीने में फोर्ड की कुछ 4900 यूनिट के अराउंड बिकी थी। मतलब कि इस बार फोर्ड को लॉस हुआ है, कुछ 1700 यूनिट कम बिकी है इस बार, यानी 1700-1800 यूनिट आप गिन सकते हो इस बार कम बिकी है फोर्ड की। और देखें यहाँ पर इसके ग्रोथ को लेकर तो कुछ सबसे ज़्यादा हम ग्रोथ में लॉस कह सकते हैं तो वो फोर्ड को हुआ है। फिर दोस्तों यहाँ पर बात कर दूँ 10th पोजीशन की, जिसके पर आता है MG। और MG की जुलाई के महीने की बात करूँ तो कुछ 4225 यूनिट बिकी है इस बार। और जून के महीने की बात करूँ तो कुछ 3500 यूनिट के अराउंड बिका था। मतलब कि कुछ 600 यूनिट है वो इस बार ज़्यादा बिकी है MG की। फिर यहाँ पर बात करते हैं 9th पोजीशन की, जिस पर आती है निसान, जिसकी जुलाई के महीने में मैं बात करूँ तो कुछ 4259 यूनिट बिकी है। और जून के महीने की बात करूँ तो कुछ इसकी 3500 यूनिट के अराउंड बिकी थी। मतलब कि इस बार के महीने में कुछ 750 यूनिट के अराउंड है वो निसान मोटर्स की कुछ यूनिट है वो ज़्यादा बिकी है। बात करते हैं यहाँ पर 8th पोजीशन की, जिस पर आता है होंडा, जिसकी मैं जुलाई के महीने की बात करूँ तो कुछ 6055 यूनिट बिकी है। और दोस्तों मैं जून के महीने की बात करूँ तो कुछ 4700 यूनिट के अराउंड बिका था। यहाँ पर कुछ 1200 यूनिट का हमें ग्रोथ है वो होंडा का देखने को, मतलब कि इतनी यूनिट है वो ज़्यादा बिकी है इस बार। यहाँ पर 7th पोजीशन पर आती है रेनॉल्ट, जिसकी मैं बात करूँ तो कुछ 9787 यूनिट है वो बिकी है। और जून के महीने की मैं बात करूँ तो कुछ 6100 यूनिट के, मतलब कि 6100 यूनिट के अराउंड है वो बिका था। मतलब कि 3600 यूनिट के अराउंड इस बार हमें ज़्यादा रेनॉल्ट की यूनिट है वो बिकी हुई देखने को मिल रही है। फिर बात करते हैं यहाँ पर हम 6th पोजीशन की, जिस पर आता है टोयोटा। तो टोयोटा की जुलाई के महीने में कुछ 13103 यूनिट बिकी थी। और दोस्तों बात कर दूँ मैं जून महीने की, तो जून महीने में टोयोटा की कुछ 8700 यूनिट के अराउंड बिकी थी। और दोस्तों इस बार मतलब कि जुलाई के महीने में कुछ 4300 यूनिट है वो टोयोटा की ज़्यादा बिकी है। फिर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं 5th पोजीशन को लेकर, तो 5th पोजीशन पर आती है किया। तो किया की जुलाई के महीने में कुछ 15016 यूनिट बिकी है। और दोस्तों जून महीने की मैं बात करूँ तो जून महीने कुछ 15015 यूनिट बिकी थी। मतलब कि 1 यूनिट का फ़र्क है वो मेरे किया का देखने को मिल रहा है, मतलब कि 1 यूनिट इस बार ज़्यादा बिकी है। और सबसे कम ग्रोथ हम कह सकते हैं कि जो हुआ है वो किया का हुआ है, क्योंकि सिर्फ 1 यूनिट का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। फिर बात करते हैं 4th पोजीशन की, जिस पर आता है महिंद्रा, जिसकी जुलाई के महीने में कुछ 20,797 यूनिट बिकी है। और दोस्तों इसी की मैं जून के महीने की बात करूँ तो महिंद्रा की जून के महीने में कुछ 16,900 यूनिट के अराउंड बिकी थी। यानी कि 3,800 यूनिट है वो महिंद्रा की जुलाई के महीने में ज़्यादा बिकी है जून के महीने के कंपेरिजन में। फिर यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं यानी कि 3rd पोजीशन को लेकर, जिस पर आती है टाटा, जिसकी मैं जुलाई के महीने की बात करूँ तो टाटा की जुलाई के महीने में कुछ 30,184 यूनिट है वो
बिकी है। और दोस्तों इसी की मैं जून के महीने की बात करूँ तो जून के महीने में टाटा की कुछ 24,100 यूनिट के अराउंड बिकी थी। और दोस्तों इस बार 6,000 यूनिट का में फ़र्क, मतलब कि टाटा की ज़्यादा बिकी है 6,000 यूनिट जुलाई के महीने में जून के कंपैरिजन में। और दोस्तों इस बार टाटा है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ अपना दिखा रहा है। मतलब कि मैं आपको एक साल पहले की बात करूँ, मतलब कि जुलाई 2020 की मैं बात करूँ तो कुछ 15,000 यूनिट हमें बिकी हुई देखने को मिल रही थी। मतलब कि एक साल में टाटा ने अपना जो ग्रोथ होता है वो पूरा का पूरा डबल कर दिया है। मतलब कि एक साल पहले जहाँ पर 15 यूनिट बिकी थी, उसी टाइम पर एक साल बाद 30,000 यूनिट का हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि लोग है वो टाटा को पसंद कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि हमें टाटा के कार्स में सब कुछ देखने को मिलता है। फीचर्स देखने को मिलते हैं, कंफर्ट होता है, सेफ्टी मेन प्रायोरिटी रहती है टाटा की, तो और क्या चाहिए भाई। और इसी के साथ ये एक देसी कंपनी है तो एक ट्रस्ट बहुत ही बढ़िया सा रहता है इसके साथ। और एक बात कहना चाहूँगा कि टाटा को कॉन्ग्रेचुलेसन कि इनका एक साल में ग्रोथ है वो डबल हो चुका है। फिर दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम सेकंड पोजीशन की, जिस पर आती है हुंडई, जिसकी जुलाई के महीने में कुछ 48,042 यूनिट बिकी है। और दोस्तों उसी के साथ मैं जून के महीने की बात करूँ तो कुछ 40,400 यूनिट है वो हुंडई की बिकी थी। मतलब कि इस बार 7,500 यूनिट है वो ज़्यादा बिकी है जून के महीने के कंपेरिजन में। फिर बात करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर मैं फर्स्ट पोजीशन की, जिस पर आती है मारुति। जैसे एज ऑलवेज हमें हर बार मारुति टॉप पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैं जुलाई के महीने की बात करूँ तो मारुति की जुलाई के महीने में कुछ 1,33,732 यूनिट है वो बिकी है। और मैं जून के महीने की बात करूँ तो कुछ 1,24,280 यूनिट बिकी थी मारुति की। तो कुछ 9,400 यूनिट का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कि 9,400 यूनिट के अराउंड कुछ यूनिट है वो जुलाई के महीने में जून के महीने के कंपेरिजन में ज़्यादा बिकी है। तो दोस्तों यही कुछ हमें टॉप 15 बेस्ट सेलिंग ब्रांड देखने को मिलती है, जिसकी सबसे ज़्यादा कार है वो सेल की गई है जुलाई के महीने में। और दोस्तों जैसा मैंने आपको आगे बताया अभी कि टाटा की जो सेलिंग है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है पिछले साल की हम बात करें और इस साल की बात करें तो। और उसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाटा की सेल डबल हुई है, हमें और भी ब्रांड है वो देखने को मिलती है जैसे डबल सेलिंग में। जैसे कि मैं बात करूँ महिंद्रा की, तो महिंद्रा की जो हम बात करें इसी महीने की लास्ट साल, मतलब कि जुलाई 2020 की मैं बात करूँ तो कुछ इसकी जो महिंद्रा है उसकी कुछ 10,900 यूनिट के अराउंड सेल की गई थी। और इसी मतलब कि जुलाई 2021 में इसकी कुछ 20,700 यूनिट के अराउंड है वो बिकी है। मतलब कि महिंद्रा का भी सेल है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। उसी के साथ किया का भी ऑलमोस्ट डबल होने वाला है इस बार। मतलब कि जुलाई 2020 में इसकी कुछ 8,500 यूनिट के अराउंड सेल की गई थी और जुलाई 2021 में इसकी कुछ 15,000 यूनिट बिकी है। मतलब कि इसका भी डबल होने वाला है अभी। तो भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन डबल हो जाएगा। इसी तरह हमें कुछ यहाँ पर देखूँ तो MG की भी हमें देखने को मिलती है। मतलब कि और भी कार है ऐसी कार ब्रांड जिसकी सेल से वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, लेकिन टाटा से हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने कर दिखाया। इसी वजह से टाटा को मैंने बताया कि इसकी सेल है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। बाकी और भी कार ब्रांड है जिसकी सेल डबल हुई है और आने वाले समय में और भी होगी। और बात करें ग्रोथ की तो जैसे मैंने आपको आगे बताया कि सबसे कम ग्रोथ है वो हमें किया का देखने को मिल रहा है। और माइनस की बात करें, मतलब कि यूनिट है वो कम बिकी है, तो वो है फोर्ड, जिसका सबसे ज़्यादा ग्रोथ है वो कम हुआ है, 1700 यूनिट कम बिकी है। और उसके बाद सीट्रोन आती है। मतलब कि सीट्रोन की हम ज़्यादा कह नहीं सकते, 1 यूनिट का फ़र्क हमें देखने को मिल रहा है, मतलब 1 यूनिट कम बिकी है। दोस्तों इस तरीके से कुछ इसका ग्रोथ है और उसका कार की सेलिंग का, मतलब कि कार ब्रांड की सेल हुई है। तो बस आज की वीडियो में एक कुछ था। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका कोई सुझाव कोई क्वेश्चन हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।